कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। चादर अपर्दन से आप क्या समझते हैं? जब किसी विस्तृत क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो उसे चादर अपर्दन कहा जाता है। पट्टी कृषि से आप क्या समझते हैं? पट्टी कृषि के अंतर्गत बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक संधारणीय संसाधनों से उत्पन्न होती है जिन्हें नियमित रूप से पुनः भरा जाता है। इन संसाधनों में सूर्य, हवा, पानी और भूतापीय ऊष्मा शामिल हैं। दूसरी ओर अनवीकरणीय ऊर्जा सीमित संसाधनों से उत्पन्न होती है जो अंततः समाप्त हो जाएंगे। इन संसाधनों में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। लेटेराइट मृदा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। लेटेराइट मृदा की विशेषताएं निम्न हैं। 1. इस मिट्टी का रंग लाल या पीला होता है। 2. इस मिट्टी की रचना उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा से होने वाली तीव्र बहाव वाली निक्षालन क्रिया का परिणाम है। 3. ये मिट्टी सिलिका तथा लवणीय कणों से युक्त होती है। इसमें चूना, फास्फोरस और पोटाश कम मात्रा में पाया जाता है, परंतु जीवांशों की मात्रा पर्याप्त होती है। 4. वर्षा होने पर यह मिट्टी कोमल हो जाती है, परंतु सूखने पर कठोर हो जाती है। मरुस्थली मृदा की कोई 4 विशेषताएं लिखें। मरुस्थली मृदा की कोई 4 विशेषताएं। I. इनका रंग लाल और भूरा होता है। E. ये मृदाएं आमतौर पर लवणीय होती हैं। E. शुष्क जलवायु तथा वनस्पति की कमी के कारण इस मृदा में जैव पदार्थों का कम प्रतिशत होता है। F. यह मृदा क्षारीय होती है क्योंकि वर्षा की कमी के कारण घुलनशील नमक की मात्रा कम नहीं होती। जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। 1. जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा जमा किए गए तलछट से बनती है। 2. जलोढ़ मिट्टी खाद से भरपूर और बहुत उपजाऊ होती है। 3. उत्तरी मैदानों, नर्मदा और तापी की निचली घाटियों और उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। 4. इसका हर साल नवीनीकरण होता है। एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। सिद्धांत 1 इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। 2 यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, निर्धनता और रोगों से निपटना है। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर मृदा परिच्छेदिका पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद, कटान में गठन, रंग और परतें एक के ऊपर एक बिछी होती हैं। मृदा की परतों के विन्यास को ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इसमें क ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, ख दूसरी परत को उपमृदा, ग तीसरी परत को अपक्षयित मूल चट्टानी परत तथा घ चौथी परत में मूल चट्टान होती है। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत है जिसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ पाया जाता है। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। भविष्य के लिए संसाधनों का बचाव ही संसाधन नियोजन है। आज संसाधनों की सूची तैयार करना। एक विकास की उपलब्धता के संदर्भ में मूल्यांकन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।